हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं जीएसटी के ऊपर कुछ सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 12। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए जीएसटी के ऊपर उसी को कंटिन्यू करते हुए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि इन एलिजिबल आईटीसी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, एलिजिबल आईटीसी और इन एलिजिबल आईटीसी क्या होता है। देखिए, एलिजिबल आईटीसी वो होता है जिसमें जीएसटी, जिसमें इनपुट जीएसटी, ध्यान रहे, एलिजिबल, और एक होता है इन एलिजिबल। एलिजिबल वो होता है जब हमें आईटीसी हम अवेल कर सकते हैं, मतलब हम इनपुट अपनी बुक्स में लिखते हैं और उसको आउटपुट के साथ सेट ऑफ करते हैं, तो वो एलिजिबल है। देखो, उसमें हमारे को जो हम परचेज के टाइम पे आईटीसी भर के गुड्स लेके आते हैं या बिजनेस के लिए कोई भी खर्चा करके लाते हैं और उस आईटीसी को हम आउटपुट से एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमें लॉस नहीं हुआ। क्योंकि देखो, आईटीसी हमने इनपुट तो भरा, बाद में उसका हमने पे आउट, एडजस्टमेंट, सेटलमेंट आउटपुट से कर लिया। ऐसे ही कुछ आईटीसी इन एलिजिबल होते हैं, जैसे खाने का खर्चा हो, फूड बिल हो, जो बिल्कुल अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से एज पर जीएसटी रूल, हम उसको इन एलिजिबल आईटीसी में मानते हैं। और उसका आईटीसी जो भर के लेके आएंगे, खाने का बिल या कुछ, उसके ऊपर जीएसटी को हम सेट ऑफ आउटपुट से नहीं कर पाएंगे। तो इसी के ऊपर, इसी के बेस्ड पर इन एलिजिबल आईटीसी, इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेस पर मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं, ताकि बच्चों आप ये समझ सको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये तो आप चैप्टर में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो आप करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपकी अंडरस्टैंडिंग जीएसटी के रूप में भी, बिजनेस पर्सपेक्टिव के रूप में आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कि इन एलिजिबल आईटीसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पेड रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर ₹5,000 प्लस CGST, SGST at 9% each in cash. Input credit not allowed. यही है सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, हम कोई खर्चा करके लाए हैं जो कि रिफ्रेशमेंट बिल के ऊपर है। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। जो बिजनेस में कस्टमर्स होते हैं, हम उनको गैदरिंग करके उनके लिए रिफ्रेशमेंट का खर्चा किया है। तो बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, ये तो रिफ्रेशमेंट की बात है। कुछ और एक्सपेंस भी ऐसे होते हैं जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता है। यहां पर साफ साफ मेंशन कर दिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। तो इसका मतलब इन एलिजिबल आईटीसी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। सबसे पहले ये देखिए कि फूड बिल कितने का हुआ। देखिए, 5,000 रुपए का फूड बिल था, जिसमें सीजीएसटी लगा, एसजीएसटी लगा, 9% ईच लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में। कितना होगा 9%? 450, 450, मतलब 5,900 रुपीज हम पे आउट करके रिफ्रेशमेंट के ऊपर हमने पे करी है, जो कि कस्टमर्स के लिए किया है, और वो उसका आईटीसी इन एलिजिबल है। आइए लिखते हैं। देखिए, इस तरह के खर्चे वो क्या लिखते हैं, रिफ्रेशमेंट बिल फॉर कस्टमर्स, इसको लिखते हैं बिजनेस प्रमोशंस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। खर्चे को डेबिट कर देते हैं। भाई, प्रमोशन ही हो रही है ना, आप रिफ्रेशमेंट खिला रहे हो, लंच करा रहे हो, डिनर करा रहे हो कस्टमर्स के लिए, तो बिजनेस प्रमोशंस में डालते हैं उसको। ये ध्यान रहे, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ध्यान रहे, ठीक है। अब आप ये सोचिए, मैंने खर्चे को डेबिट कर दिया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी जब परचेज करते हैं तो हमेशा डेबिट परचेज के साथ साथ चलता है। यहां पर भी अगर ये एलिजिबल आईटीसी होता तो यहां भी सीजीएसटी, एसजीएसटी को लिखते, लेकिन क्योंकि ये इन एलिजिबल आईटीसी है, ध्यान दे, इन एलिजिबल आईटीसी है, क्योंकि यहां पर भी मेंशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, तो यहां पर हम कर देंगे सीधा कैश। जो हमने कैश में पेमेंट करी है, हमारा कैश निकल गया, इसलिए अमाउंट क्या रहेगा, 5,900 रुपीज। ध्यान दीजिए,
500 और ये 400, ये दोनों ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगी, हमने सारा का सारा बिजनेस प्रमोशन में डेबिट कर दिया। तो आइए नरेशन लिखते हैं। बिल पेड फॉर रेस्टोरेंट बिल पेड फॉर रेस्टोरेंट एंड ITC नॉट अलाउड। इस तरह से हमने ये कंप्लीट करी जर्नल एंट्री। ध्यान दे बहुत आराम से, इस तरह के खर्चे जिसमें ITC नहीं एलिजिबल होता है, आप सारा का सारा उसको एक्सपेंस में डाल देंगे और कैश को क्रेडिट, अगर हमने कैश में पेमेंट करी है। तो मैं उम्मीद यह करता हूं कि आपको इन एलिजिबल ITC के ऊपर ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।